पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। कम से कम 150 लोगों को अब तक जो ये प्रोटेस्ट के दौरान गोली मार दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति चारों तरफ बन चुकी है। यह अननोन गनमैन ने हमारे 33 लोगों को निपटा दिया। हाँ, कह रहे शहीद कर दिया हमारे भाइयों को अननोन गनमैन्स ने। खान भी की पार्टी के लोग भी अंदरूनी तौर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट सुगबुगाहट हो रही है। पाकिस्तान में पिछले 21 सालों में नौकरशाह हों, राजनेता हों, बैंकर हों, जजेस हों, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला पाकिस्तान का मैं खोलने वाला हूं। मुनीर ने मतलब ये इंसान को इंसानी जान नहीं समझा और आज आलम यह है कि अपने देश को आतंकवादियों के पैरोकार के बिल्कुल पैरों के नीचे अपने मुल्क को दबा दिया। पाकिस्तान का दी एंड हो गया है, खेल खत्म हो चुका है, काम तमाम, बेड़ा गर्क, सत्यानाश। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे होंगे, हो सकता है हमको हमारी ये बात उनको पसंद ना आए, हो सकता है कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी वो वहां पर करें, लेकिन आपको सच्चाई बता दें कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि आप ही के देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की गवर्नेंस पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है। क्या इशारा ये देता है? वो मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर के रिश्तेदार, क्या कहें कि साले हैं, और उनकी तरफ से बयान आया। पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं, और इस्लामाबाद में कंटेनर लगाने का मतलब यह होता है प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से घेरा हुआ है। जब भी इतिहास में कंटेनर लगाए गए हैं, विनीत त्रिपाठी मेरे साथ हैं, तब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। बहुत सारे डेवलपमेंट, चाहे केपी के हो, पीओ के हो, बलूचिस्तान हो, या ट्रंप की धमकी हो, कई सारी चीजें और बातें निकलकर सामने आई हैं। तख्ता पलट नजदीक है। खबरें तो हम लगातार चलाते हैं, लेकिन इस बार मामला सीरियस है। तख्ता पलट एक छोटा शब्द होगा। मैं ये कहने जा रहा हूं कि जल्द ही पाकिस्तान का भाग जो है, पाकिस्तान डिवाइड होने जा रहा है। पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। इतिहास में पहली बार पीओके के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिस पर विदेशी कवरेज नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर सोशल मीडिया सबको बैन कर दिया गया। वो नहीं पा रही है, नहीं, ये बोलिए कि रोक दी गई है। हाँ, एग्जैक्टली वही कि सब कुछ बैन है वहां पर, आप नहीं कर सकते हैं। लाशें बिछी हुई हैं, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाएं बच्चों को वहां पर ये नहीं देखा जा रहा कि कोई बच्चा है, कोई महिला है, सबको जो है, जो इंटरनल रिपोर्ट से कहती है कि वहां पर कम से कम 150 लोगों को अब तक जो ये प्रोटेस्ट के दौरान गोली मार दी गई है, जान से मार दी गई। 150 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनको लापता है, जो मिल नहीं रहे। जो लापता है तो समझ लीजिए कि उनका क्या हश्र है। पाकिस्तानी सेना उनको उठा के ले गई बातचीत करने के लिए, इंटरोगेशन करने के लिए, और उसके बाद से वो लापता है। उनके लोग वहां पर ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज है, बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 11 अगस्त को उनका आजादी दिवस है। उन्होंने हिंदी में अपना बाकायदे पूरा बयान जारी किया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान से मदद मांगी। इवन जो ये कहते हैं कि अगर हमारी जो बलूचिस्तान की सभ्यता है, आपकी ट्रेडिशन से, आपकी संस्कृति से हमारी संस्कृति मिलती है, आपके मंदिर हमारे यहाँ महफूज है, उस पर हम लोग पूजा करते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर बलूचिस्तान को आप लोग मान्यता देंगे एक स्वतंत्र देश की, तो बलूचिस्तान आपके साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा। और बलूचिस्तान के साथ अगर ऐसा होता है तो यह समझ लीजिए कि मिनरल अर्थ जितना ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात होगी कि जो, और बलूचिस्तान ने इसके लिए अपने लड़ाकों को गवाया। सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरी दुनिया के देशों से बलूचिस्तान की तरफ से मीर यार बलोच ने जो अपना ट्वीट किया है, जो चिट्ठी की डाली है, उसमें सबसे अपील की है कि भाई हमको आप समर्थन दीजिए, आपके समर्थन की हमको दरकार है। और भारत से विशेष तौर पर उनका ये आग्रह निकलकर सामने आया है। भारत को लेकर वो हमेशा संवेदनशील, बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्वीट करते रहे। भारत के जब 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, वो भारत को लेकर बात करते रहे। और हिंदुस्तान की सेना के प्रति जो उनका कहना है, ये एक ऐसे देश की सेना है जिसमें संवेदना भी है और जिसपे जज्बा भी है, शौर्यता भी है। और अगर भारतीय सेना ने चाह लिया तो हमको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता, वो यहां तक बोलते हैं। तो पीओके का एक मसला हो गया, बलूचिस्तान का मामला हो गया। दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से, या कहें कि अमेरिका की तरफ से तगड़ी डांट फटकार पाकिस्तान को लगी और उनको दरकिनार कर दिया, उनको दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंकना पड़ा है। इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि भाई पैसे हमसे ले रहे हो, टुकड़े तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन आप जो डील करने के लिए बिचौलिए बने थे, जो आप एग्रीमेंट करा रहे थे, उसमें आप ईरान के लिए काम कर रहे हो, ईरान की गोद में बैठे हो। यानी कि पैसे हमसे ले रहे हो, काम उनके लिए कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि हम आपको आगे होने वाली बातचीत से
अलग हटाते हैं, पूरी तरह से दरकिनार करते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अपने आप को शांति का मसीहा, शांति दूत कहते हुए फिर रहे थे मुनीर और शहबाज। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से इस वक्त ये कहें कि इस्लामाबाद की पूरी तरह से ये कहें कंटेनर से घेर लिया गया है, और इसके पीछे आसिम मुनीर का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि हाथ से चीजें फिसलती जा रही हैं। और शहबाज सरकार के तख्ता पलट की कोशिश, मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, शहबाज सरकार अपने साले नकवी के कंधे पर रखकर कर रहे हैं कि भाई नकवी आप बात आगे करिए, मेरे को राष्ट्रपति बनाइए, पूरे देश का सर्वे सर्वा मेरे को बनाइए, और फिर आपको भी एक अहम जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की बात तो यहाँ पर यह है कि अमेरिका पपेट है। अमेरिका और पाकिस्तान की बात हम लोग ये दोनों हमेशा ऐसी चालें हमेशा चलेंगे जिससे हिंदुस्तान डिस्टर्बेंस हो। इन दोनों के रिश्तों की इसलिए बात करना बेमानी है क्योंकि इनके यहाँ के टॉप अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वो लिखता है पाकिस्तानी कश्मीर। अगर इतना ही ट्रंप को दिक्कत है या इतना ही ट्रंप इतनी नाराजगी है तो उसके देश में स्वतंत्र है। इसलिए इत्तेफाक नहीं रहा क्योंकि ये टॉपिक अलग है। वो पाकिस्तानी कश्मीर की बात, हमें इसको पर आपत्ति है, भारत ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई है। लेकिन मैं यहाँ पर अमेरिका को, ट्रंप को ये समझ में आ गया कि भैया ये जो है ना, किसी का सगा नहीं है, हर किसी को ठगता है पाकिस्तान। दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिखावटी खेल है इनके। ना ईरान के लिए मदद आज से कर रहा है वो। ईरान की मदद उसने क्या आज की है? 2 महीने 3 महीने पहले से उसके शिप्स कहां पर सब शायद उठे। खुली रिपोर्ट से दुनिया देख रही है कि तुम्हारे जंगी जहाज जो है ईरान के कहां छिपाए गए थे? पाकिस्तान में छिपाए थे। और कहां छिपाए थे? नूर खान बेस पे छिपे थे, जहां हिंदुस्तान ने जिस बेस पर अटैक किया था उसी बेस पर छुपाए गए थे। तो सब ऐसा क्यों कह रहा है? चट्टेबाज, ऐसा क्यों कह रहा है? सब इनको क्या हवाबाजी है। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल आप रियलिटी यहां पर है। जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति चारों तरफ बन चुकी है। पाकिस्तानी सेना के हाथ पैर फूले हुए हैं। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, वो कश्मीरी हमारे हैं। मैं इस फैक्ट के साथ में इस बात को कह रहा हूं कि दुनिया इस बात को देख रही है और खामोश है। जब भी पाकिस्तान में और विदेशी मीडिया में खामोशी छाती है तब भी पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो रहा होता है। नहीं, एक चीज और इसमें आ जाएगी। आज भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सवाल किया गया कि जो चीन की बनी हुई होवित्जर तोपे पाकिस्तान ने लगाई हुई हैं एलओसी पर, उसका क्या मायने हैं और भारत उसका कैसे जवाब देगा। तो वहां पर जवाब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से आया कि जो भी राष्ट्र के लिए जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। नहीं, इस लाइन से बड़ा संदेश दे दिया गया है। तो यह भी ध्यान भटकाने के लिए एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से साजिश की गई हो। अफगानिस्तान का फ्रंट आपका पहले से ही खुला हुआ है, रह रहकर कभी अफगानिस्तान की तरफ से और फिर पाकिस्तान की तरफ से वहां पर हमले होते हैं। तीसरी बात, एक केपीके में यानी खैबर पख्तूनख्वा जो एक और प्रांत है 4 राज्यों में पाकिस्तान का, वहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ। पहले ब्लास्ट हुआ है, 14-15 पुलिस वाले वहां पर सिविलियन मारे गए हैं। वहां पर आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं। लेटेस्ट की बात करें तो परसों 2 तारीख की शाम को वहां पर विस्फोट हुए हैं। इसके अलावा आपका ना पंजाब प्रांत शांत है, ना आपका बलोचिस्तान इधर शांत है, पीओके उधर शांत नहीं है, अफगानिस्तान टीटीपी के तो लश्कर तैयबा के लोग ये कहने लगे हैं कि भैया अननोन गनमैन ने हमारे 33 लोगों को निपटा दिया। हाँ, कह रहे शहीद कर दिया हमारे भाइयों को अननोन गनमैन ने। और उन्होंने हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का भी जिक्र किया जिसका इनके पास में दरअसल क्या है, वो जहां पर टेररिस्ट मार रहे हैं आपसी उसमें अब आप अपने मुल्क में अपने ऐसे ऐसे ग्रुप्स को खड़ा करोगे कि कल के दिन वही ग्रुप आपस में बड़े बनने की बादशाहत में एक दूसरों का कत्ल करेंगे। और क्या तुमने क्या सोचा कि तुम इस एजेंसी के ऊपर थोप दो? अरे यार, अननोन गनमैन का पता लगाओ ना। तुम्हारे देश में असीम मुनीर इतनी बड़ा शक्तिशाली चेहरा है जो कि ट्रंप के साथ 1-to-1 करते हैं, तो भाई पता लगाइए वो कौन है। उन्हीं के लोग हैं, इसीलिए तो उनकी जानकारी क्यों नहीं ये लोग देते हैं? मैं मोहसिन नकवी के बयान पर एक बार फिर से आना चाहूंगा, क्योंकि जैसा हमने पहले जिक्र किया कि असीम मुनीर की तरफ से मोहसिन नकवी को ही आगे किया गया लगता है ताकि वो वहां पर उनकी तरफ से फील्डिंग सेट करते हुए दिखाई दें। आसिम मुनीर, इमरान खान भी की पार्टी के लोग भी अंदरूनी तौर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट सुगबुगाहट हो रही है और इस मौके का फायदा वो लोग जरूर उठाने वाले हैं। और ये अभी तक आपको किसी ना मौके का फायदा तो आसिम मुनीर ही यहां पर फील्डिंग या ये कहें कि अंपायर भी वही है और खिलाड़ी भी वही है, क्योंकि नकवी की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में पिछले 21 सालों में नौकरशाह हों, राजनेता हों, बैंकर हों, जजेस हों,
इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला पाकिस्तान का मैं खोलने वाला हूं। कि पाकिस्तान सरकार में जो गृह मंत्री हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो सामने आते हैं, वो कहते हैं, वो नकवी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये आप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात तो मानते ही नहीं हो, वो जो आपको कहते हैं आप उनको सुनते नहीं हो, आप प्रधानमंत्री जब मीटिंग बुलाते हैं तो आप उसमें आते ही नहीं। यानी कि सरकार के अंदर ही एक तरह का यहां पर घमासान छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ आपने यहां पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई का जिक्र किया, यहां पर एक बड़ा कोडिंग वाला संकेतों वाला एक ट्वीट किया गया है, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है बिलावल भुट्टो की तरफ से। उन्होंने कहा है कि पीएमएलएन यानी जिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिनकी शहबाज शरीफ पार्टी की सरकार, और पीपीपी बिलावल भुट्टो की पार्टी उसको समर्थन कर रही है। बिलावल भुट्टो की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते कहा कि पीएमएलएन के दोस्तों से मेरी बातचीत हुई है, बस अब इंतजार कीजिए, टिक टॉक टिक टॉक। इसका मतलब यह कि घड़ियों की सुइयों की आवाज टिकटॉक, अगर कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकता। यानी बड़ा विस्फोट होने वाला है, ये आवाजें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, और इसकी हम हिंदुस्तान के अंदर भी पैनी नजर होगी पूरी सिचुएशन में, क्योंकि बॉर्डर सटा इलाका है। और दूसरी चीज है कि कितना जुल्म करने की भी एक हद होती है, और बलूचिस्तान में लेकर पीओके से लेकर, और मुनीर ने मतलब ये इंसान को इंसानी जान नहीं समझा। और आज आलम यह है कि अपने देश को आतंकवादियों के पैरोकार के बिल्कुल पैरों के नीचे अपने मुल्क को दबा दिया। यही कारण है कि इनके आतंकवादी खुलेआम ये कहते हैं कि जो हमारे 30 भाई शहीद कर दिए और उन 30 गनमैन, अननोन गनमैन ने मार दिए, ये कर दिया। अरे पूरी चौतरफा पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। ट्रंप कोई बचाने वाले नहीं है उनको, जब तक आप दूसरों के। अब देखिए, अब आप अलग बात कर रहे हैं। इससे पहले आप ये कह रहे थे कि ट्रंप और ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मदद नहीं करेंगे। अब आप अपनी बात से पलट गए। नहीं, युद्ध कई हुए हैं, कितने बार अमेरिका ने किसको बचाया है, सिर्फ लड़वाया है। तो मैं वही कह रहा हूं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी किसी भी दोनों में से किसी की बात का कोई भरोसा नहीं है। ये किसके लिए क्या बोल दे, किसके लिए क्या कर दे, लेकिन जब एंड मोमेंट पर कोई बात आएगी तो अमेरिका कभी इनका साथ नहीं देगा। कोई गुस्ताखी पाकिस्तान कर सकता है जो चीन की तोपें उन्होंने बॉर्डर पर लगाई हुई हैं ध्यान भटकाने के लिए, या सिर्फ ये दिखाने के लिए? ये सबसे एक शोबाजी है कि हाँ हम टैंक लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये सब। क्या खुफिया इनपुट मिल रहा है पाकिस्तान में वाकई में बहुत जल्द कुछ होने वाला है, या ये जो पूरा घेर दिया गया इस्लामाबाद इनपुट से आगे निकल चुकी है? मैं आपसे बता रहा हूं, खुफिया सब अब फेल हो चुके हैं। बॉर्डर बिल्कुल अब ये ना पाकिस्तान के अंदर की बात, हाँ पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं कि अब खुफिया इनपुट कुछ नहीं है। अब ये है कि भाई सरकार को बदल दो, तख्ता पर करो, चेहरे बदलो। मार्शल लॉ, सरकार को क्या बदल दो? आप इमरान खान को बैठाएंगे वहां पे, बिलावल भुट्टो को बैठाएंगे वहां पे, किसको बैठाएंगे? या मरियम नवाज? नहीं, आप अभी जिसकी बात कर रहे हैं, जो तख्ता समर्थन कहां से लेकर आएंगे? तो समर्थन देंगे हो, देखिए कुछ ना कुछ होगा, या तो सेना या तो पॉइंट पे बंदूक लगा के समर्थन देंगे। तो हमेशा से लेते रहे, कोई इनके लिए नई बात नहीं है ये सब चीजें। मतलब लोकतांत्रिक सरकार होगी ये लोग सर कैसा मजा दिखाने के लिए भैया, दिखाने के लिए एक बड़ा तख्ता पलट यहां पर करने के पीछे भी एक साजिश ये हो सकती है कि सभी चारों तरफ जो आंदोलन चल रहे हैं जी, इनको एक कवर देके, एक दिखा के इनको बिल्कुल दिखाया ही ना जाए, ना समझ में आए कि हाँ दूसरी चीज जो सूरत दिखे कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो रहा है, ये हो रहा है, देखो यहां पर सरकार बदल गई, ये हो गया। और उसकी आड़ में जो पीओके बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, इन सब पर पर्दा डाल दो। बिल्कुल, मेरे को मैं इसको अलग तरीके से यहां पर सामने रखना चाहूंगा कि भाई आसिम मुनीर ये दर्शाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार पूरी तरह से फेल रही है, नाकाम रही है, हर फ्रंट पे उससे देश संभल नहीं रहा है, और आसिम मुनीर और पाकिस्तान की फौज ही पाकिस्तान का ये कह सकते हैं कि ख्याल रख सकती है। इसीलिए ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है, तो हम पीछे नहीं हट सकते, और हम देश हित में यहां मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह की मेरे को यहां पर लगती है। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं वो भी जो चाहे हमको कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपकी बातों का। फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू।